आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है जो किताबों में मिलती है या जिसे कोई लेखक अपनी कल्पना से लिखता है। ये एक हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये मेरी माँ के साथ हुई थी जब वो बच्ची थी। मेरी माँ, जिनका नाम रजीना है, मुझे ये किस्सा अक्सर सुनाया करती थी। ये बात तब की है जब वो कोई 12 या 13 साल की रही होंगी। उनका बचपन गांव में बीता, जहां चारों तरफ खेत और खुली जमीन थी। वो बताती हैं कि एक दिन वो अपनी 2-3 सहेलियों के साथ खेतों में खेलने गईं। बच्चों का क्या है, खेलते खेलते कब वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। वो लोग खेलते खेलते गांव से काफी दूर निकल गईं। जब उन्हें घर लौटने का ख्याल आया तो सूरज ढल चुका था और शाम के 7 बज रहे थे। अंधेरा घिरने लगा था। अब उन्हें जल्दी से घर पहुंचना था, लेकिन घर का रास्ता एक ऐसी सुनसान जगह से होकर गुजरता था जहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता था। बस एक पुराना विशाल पेड़ था। उस पेड़ के बारे में गांव में एक अजीब सी बात मशहूर थी। लोग कहते थे कि जो भी शाम के बाद उस पेड़ के पास से गुजरता है वो गायब हो जाता है। इसलिए सूरज ढलने के बाद कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उस दिन मेरी माँ और उनकी सहेलियां वहां फंस गईं। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। डरते डरते वो उस पेड़ की तरफ बढ़ ही रही थीं कि अचानक मौसम बदल गया। एक जोरदार हवा का झोंका आया। इतनी तेज आंधी चली कि चारों तरफ धूल मिट्टी का गुबार छा गया। कुछ भी देखना मुश्किल हो गया। सब घबरा गईं। उस धूल भरी आंधी में कोई किसी को देख नहीं पा रहा था। जिसे जहां जगह मिली वो वहीं छिप गया। मेरी मां को कुछ नहीं सूझा। वो दौड़कर उसी बदनाम पेड़ के पीछे जाकर छिप गईं। वो आंखें बंद करके बस आंधी के रुकने का इंतजार कर रही थीं। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो आंधी रुक चुकी थी, लेकिन वो उस पेड़ के पास नहीं थी। वो किसी और ही जगह पहुंच गई थीं। ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूं। उन्होंने चारों तरफ देखा। वो जगह बिल्कुल अलग थी। वहां के लोग, वहां की औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब बहुत अजीब थे। अजीब इसलिए क्योंकि उनका कद एक आम इंसान से कम 2 गुना ज्यादा था। वो सब बहुत लंबे चौड़े थे। माँ ये सब देखकर बहुत डर गईं, लेकिन फिर उन्होंने एक चीज पर ध्यान दिया। उन लोगों की आवाज। उनकी आवाज बिल्कुल हम इंसानों जैसी थी। वो लोग आपस में जो भी बातें कर रहे थे, माँ को साफ साफ समझ आ रही थी। ऐसा लगा जैसे वो कोई अलग भाषा नहीं बल्कि हमारी ही तरह बात कर रहे हों। पर उनकी दुनिया हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड थी। माँ बताती हैं कि उन्होंने देखा कि जब किसी को दूर बैठे किसी इंसान से बात करनी होती तो वो अपने कान के निचले हिस्से को, जहां हम बालियां पहनते हैं, उसे 2-3 बार नीचे की तरफ खींचते थे और फिर वो जो भी बोलते वो आवाज दूसरे इंसान तक पहुंच जाती। और कमाल की बात यह थी कि जिस इंसान से वो बात कर रहे होते वो अपने हाथ को उठाकर उसमें जवाब देता, ठीक उसी जगह पर जहां हम अपनी दुनिया में घड़ी पहनते हैं। यह सब मां के लिए किसी जादू से कम नहीं था। उन्होंने एक और हैरान करने वाली चीज देखी। हमारी दुनिया में टॉयलेट या बाथरूम के लिए एक तय जगह होती है, एक कमरा होता है, लेकिन उस दुनिया में ऐसा नहीं था। वहां जमीन पर जगह जगह वॉशरूम लिखा हुआ था। जिस किसी को भी वॉशरूम जाना होता वो बस उस लिखी हुई जगह पर जाकर खड़ा हो जाता। जैसे ही कोई वहां खड़ा होता, जमीन से शीशे जैसी दीवारें निकलकर ऊपर उठती और एक कमरे का आकार ले लेती, जिसमें एक दरवाजा भी होता। जब वो इंसान बाहर निकलता तो वो दीवारें अपने आप वापस जमीन में चली जाती और सब कुछ पहले जैसा हो जाता, बिल्कुल सपाट जमीन। माँ ये सब हैरानी से देख ही रही थी कि इससे पहले वो कुछ और समझ पाती, उन्होंने अपनी पलकें झपकाईं और अगले ही पल वो वापस उसी पेड़ के पास खड़ी थी, अकेली। आंधी जा चुकी थी, रात का अंधेरा था। वो डरते डरते घर की तरफ भागी। जब वो घर पहुंची तो पता चला कि उन्हें गायब हुए पूरे 5 दिन बीत चुके थे। उन्होंने घर पर सबको उस दूसरी दुनिया के बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर यकीन नहीं किया। सबने यही सोचा कि वो डर की वजह से कुछ भी कह रही हैं। उस जमाने में फोन भी तो नहीं हुआ करते थे कि कोई कुछ पता लगा पाता। ये थी मेरी माँ की कहानी। दुनिया आज भी उनकी बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन मैं करता हूं। ये कहानी मुझे हमेशा ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस दुनिया में ऐसी कितनी ही हकीकतें हैं जो हमारी समझ से परे हैं।